and welcome. Let's do this question. ये क्वेश्चन CBSE 2025 में एक पेपर में आया था. Okay. Now come to the data given in this question. यहाँ पर 5 interlocking key दे रखा है and each circular ring required 44 meter of rope. and ये जो triangle दे रखा है ये एक equilateral triangle है. Now ये क्वेश्चन में से मैं क्या क्या डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ. दैट इज़ यहाँ पर जो 44 मीटर है दैट इज़ सर्कम्फरेंस, दैट इज़ 2 पाई आर इक्वल टू 24. एंड इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा दैट इज़ 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44. तो 24 यहाँ पर कट गया, दैट इज़ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मीटर. तो ये मेरा फर्स्ट आंसर हो गया. दैट इज़ फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर रिंग, दैट इज़ 7 मीटर. Now the second question is, what is the measure of angle AOB? क्योंकि ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल AOB मेरा 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तो बेसिक ही था. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ओके, इसको थोड़ा हम एलाबोरेटली समझते हैं. यहाँ पर मैं एक पिक्चर को सेपरेटली ड्रा कर दिया हूँ, इसको थोड़ा एलाबोरेटली समझते हैं. ओके, नाउ ये जो रीजन है ना R1, इसको अभी मैं क्या करता हूँ सेपरेटली पार्टली ड्रॉ करता हूँ. ये कौन कौन सी शेप का कॉम्बिनेशन है. यहाँ पर एक मेजर सेक्टर दैट इज़ इस तरह से, इसका एंगल यहाँ पर 300 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल 60 डिग्री है, टोटल तो 360 है ना, तो ऊपर 300 हो जाएगा. एंड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इससे मैं अगर ये वाला एक सेगमेंट को माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज़ एरिया ऑफ रीजन R1. ओके, नाउ कम टू द कैलकुलेशन. ये वाला जो सेक्टर का एरिया है ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके, नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दैट इज़ √3/4 आर स्क्वायर. यहाँ साइड रेडियस की तरह एक्ट करेगा तो इसलिए आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर दैट इज़ यहाँ पर 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज़ √3/4 आर स्क्वायर. ओके, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो. यहाँ कितना हो जाएगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है 300/360 एंड 60/360, ये वाला सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, दैट इज़ 240 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, नाउ ये वाला √3/4 आर स्क्वायर एंड ये वाला √3/4 आर स्क्वायर यहाँ पर माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, दैट इज़ प्लस 2 इंटू √3/4 आर स्क्वायर. ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर प्लस √3/2 आर स्क्वायर. ठीक है, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करो. दैट इज़ 2/3 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 प्लस √3/2 इंटू 7 इंटू 7. यहाँ पर एक 7 से एक 7 कट गया तो अभी 7 एक कॉमन ले लो, दैट इज़ क्या हो जाएगा 44/3 प्लस 7 √3/2. ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 44/3, दैट इज़ मैं 2 डेसिमल प्लेस लेता हूँ, दैट इज़ 14.66 आ जाएगा. और √3 का वैल्यू पुट करने के बाद दैट इज़ √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.732. इसको पुट करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6.06. ठीक है, नाउ दैट इज़ 7 मल्टीप्लाइड बाय 20.72 दैट इज़ इक्वल टू 145.004 और दैट इज़ मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये वाला आंसर तुम्हारा खाली होल पार्ट सेम आना चाहिए, डेसिमल प्लेस वेरी करेगा बट होल पार्ट सेम आना चाहिए. इसका आंसर ये हो गया. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फाइंड द लेंथ ऑफ रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन.
फर्स्ट ये कौन सी हमको लेंथ निकालना पड़ेगा, ये वाला जो है ना ए बी, ये एक, ये एक, तो बेसिकली 8 सच रोप्स है। दैट मीन्स तुम क्या करो, एक रोप का लेंथ निकालो, जो पार्ट्स जो आर्क्स है ना, जो रेड कलर में अभी मैं मार्क किया, उसका एक लेंथ निकालो और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ना आंसर क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर एंगल तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री बाय 360 इंटू 2 पाई है, 2 पाई तो यहाँ पर 44 दे रखा है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 1/6 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट कोट करोगे तो इसको 2 में 4, इसको 2 में 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 44 इंटू 44/3, दैट इज 176/3। तो आंसर क्या आ जाएगा 58.6 मीटर। तो ये वाला हो जाएगा द लेंथ ऑफ द रोप अराउंड द अनशेडेड पोर्शन। तो 8 ही है। ओके, थैंक यू।